रमज़ानुल मुबारक में हम अपनी रूह की ग़िज़ा का तो खूब ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर जिस्मानी सेहत, ख़ासकर हड्डियों और मसल्स की सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं और गलत डाइट की वजह से अक्सर लोग कमज़ोरी और टांगों में दर्द की शिकायत भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जिनसे हम ये जानेंगे कि रोज़ों के दौरान वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे मसल्स और हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं, और वो कौन सी आसान एक्सरसाइजेज़ हैं जो रमज़ान में भी आपको फ़िट रख सकती हैं। साथ ही हम एक बहुत दिलचस्प मौजू माइंड मसल कनेक्शन, इस हवाले से भी बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो रमज़ान में हम खाते हैं जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं, हमारे मसल्स भी कमज़ोर हो रहे हैं। जी, सबसे पहले अगर हम देखें हमारी डाइट में सबसे मेन रोल जो हमारी बोन्स को वीक करने में वो है जो फ्राइड आइटम्स हैं उनका। अच्छा। फ्राइड आइटम्स के इनटेक से क्या होता है, आपको नहीं पता आप बाहर की जो फ्राइड आइटम खा रहे हैं उनमें किस किस्म का ऑयल यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स भी डैमेज हो रही हैं और आपके मसल्स भी डैमेज हो रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आप जिस तरह सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक उनका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग एक हद से ज़्यादा चले जाते हैं। तो अफ्तारी में लोग 7-7, 8-8 गिलास नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, 1 से 2 गिलास इनफ है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं वो आपकी बोन्स को डैमेज करते हैं। नो डाउट हमारे पास वो बड़ा मेजर सोर्स है विटामिन सी के, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम लोग सिरके का इस्तेमाल भी करते हैं मुख्तलिफ आइटम्स में, जिस तरह डिफरेंट चाइनीज़ आइटम्स अफ्तारी में बनाई जाती हैं, मैक्रोनीस वगैरह, तो उसमें सिरके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब आप 12 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद जब इस तरह की कोई चीज़ खाएंगे तो वो डायरेक्टली आपकी बोन्स को अफेक्ट करेगी। और इसी के साथ अगर हम मेल पेशेंट्स की बात करें तो जो लोग स्मोकर्स हैं उनकी बड़ी आदत होती है, वो अफ्तारी में सबसे पहले स्मोकिंग करते हैं। उसकी वजह से भी आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी आते हैं और आपकी बोन्स भी वीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये बताएं कि कौन सी खुराक है, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम सहरी और अफ्तारी में लें जिससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत हो और हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो? बिल्कुल, सहरी में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि सहरी में हम जो सादा रोटी है उसका इस्तेमाल करें, पराठे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छा। क्योंकि फ्राइड चीज़ें जो हैं उसके बाद आपकी 12 से 14 घंटे की फास्टिंग है, तो आपने इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी जिसके लिए आपके मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। अच्छा, देसी घी भी नहीं यूज़ कर सकते? देसी घी का देसी घी पराठे की तरफ आप जाएं ना। यंग लोग जो हैं वो किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन जो 40 प्लस हैं वो तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। आप वैसे पराठा ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने रोज़ा रखना होता है, तो आप कोशिश करें आप लाइट डाइट लें जिसमें आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, ना कि आपका मैदा फुल हो। बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए आप दही का इस्तेमाल करें, आप उसमें किसी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोगों की बड़ी आदत होती है, लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि चाय का बहुत नुकसान है। अगर आप देखें तो चाय अगर आप सहरी में लेते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप यूरिनेशन आपकी बढ़ जाती है। यूरिनेशन ज़्यादा होने की वजह से आपको बहुत जल्दी प्यास लगने लग जाती है। अच्छा, तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते? मैं तो खुद सहरी में आप चाय पीती हूँ। सहरी में कुछ लोग हैं जिनको सर में दर्द होती है तो वो हाफ कप ले सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद कोशिश करें चाय में और पानी में गैप रखें, ये नहीं चाय के फ़ौरन बाद आप पानी पी लें। चाय पीने के बाद पानी पीने का गैप रखें, और पानी कोशिश करें अफ्तारी से सहरी तक 8 से 9 गिलास आपने पीने हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इफ्तार का भी बता दें, इफ्तारी में क्या खाएं हम? अफ्तारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्राइड आइटम्स बंद कर दें। अगर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खा सकते? बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो घर की फ्राइड आइटम्स, बाज़ार की फ्राइड आइटम आप बिल्कुल ना खाएं। और फ्राइड आइटम्स के साथ आपके पास अफ्तारी में बहुत अच्छा जो रहेगा खाने के लिए, आप चना चाट खा सकते हैं। वो बहुत अच्छी है आपके लिए। आप सैंडविचेस का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रिल्ड चिकन का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में जिस तरह आप बॉइल्ड एग का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का, फ्रेश जूसेस का यूज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये बिल्कुल बंद कर दें? कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं आपने लेनी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं। और दूसरे नंबर पे शरबत जो है या जूसेस जो हैं वो आप कोशिश करें कि फ़्रेश यूज़ करें। जूसेस जो हैं वो फ्रेश यूज़ करें। और शरबत में आप कोशिश करें कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस तरह कुछ शरबत आते हैं, जिस तरह संदल का शरबत होता है या बाजूरी का होता है, वो ऐसे होते हैं कि आपकी बॉडी में
जो गर्मी है, सारा दिन गर्मी में काम करने की वजह से आपके लीवर के ऊपर जो उसका स्ट्रेन आया हुआ है या आपके मैदे में जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, वो आपको बिल्कुल ईजी कर देगा। ठीक और एक दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग कहते हैं हमें अफ्तारी के बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है। उसकी दो बड़ी रीज़न्स हैं, मेजर रीज़न्स लेजीनेस की दो हैं। एक जो कॉमन रीज़न है जो हर बंदे में देखने को मिलती है वो ये कि जब आप एकदम कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से आपका जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ जाने के बाद इंसुलिन आपका शुगर लेवल एकदम डाउन लेके आती है, तो आपको डिजीनेस होती है, मतलब चक्कर भी आते हैं कुछ लोगों को, गनूदगी भी होती है। और उसी के साथ अगर एक दूसरी मेजर रीज़न हम देखते चलें तो वो सबसे बड़ी रीज़न है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका सारा ब्लड फ्लो आपके मैदे की तरफ होता है, क्योंकि फास्टिंग के बाद आप खा रहे हैं, तो उसके बाद आपके ब्रेन को प्रॉपर्ली ब्लड की सप्लाई नहीं होती, जिस वजह से आपको नींद ज़्यादा आती है। ऑलराइट, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को ना इफ्तारी के बाद ये शिकायत होती है कि उनके टांगों में बहुत दर्द होती है और उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, तो वो किस वजह से होती है? अच्छा, इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न जिस तरह मैंने बताई, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल ना करना, वाटर इनटेक ना होना, और उसके साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल ना होना। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके लिए हम उसको डिटॉक्सिफाई नहीं करते, हम फ्राइड आइटम खा के और काम खराब